अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ संतोष कुमार। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वो कहाँ हैं? रोज़ कुमार। रोज़ कुमार नहीं है वो। रोज़ है। रोज़ कुमार को जो ना गाड़ी ने हिट कर दिया है। ओह, कैसे? गाड़ी ने मारा है। कैसे? पता ठा नहीं मुझे करके। बताए, ठा करके। नहीं मतलब कैसे यार? लेकिन वो तो जब मुलाकात होगी, जब सामने आएगी पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैसेज में अभी information है। हेडलाइन आई है, तो देखते हैं क्या है। प्रॉपर न्यूज़ बाद में आएगी। हाँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है हाउ बैड पाकिस्तानी डेब्ट क्राइसिस, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का कर्ज में डूबा हुआ एक देश है। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की जीडीपी गिर रही है, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, लोगों की इनकम गिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ में पाकिस्तान में आतंकवाद भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान का कंपैरिजन जाम्बिया, कॉन्गो जैसे अफ्रीकन देशों के साथ होता है। आज के समय पाकिस्तान ने हर जगह से कर्ज ले रखा है। इवन पाकिस्तान के ऊपर भारत का भी कर्ज है, जिसे अब तक पाकिस्तान ने नहीं चुकाया है। तो पाकिस्तान के ऊपर भारत का कितना कर्ज है, आइए जानते हैं। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कर्ज के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि फ्यूचर में पाकिस्तान के हालत कैसे होंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान पे कितना कर्ज है वो बताने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल डेट और एक होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है। एक्सटर्नल डेट मतलब कि वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे बैंकों से लिया जाता है या फिर किसी दूसरे देशों से लिया जाता है। इन्हीं दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। पाकिस्तान के टोटल डेट की बात करें तो जून 2024 तक पाकिस्तान का टोटल कर्ज 71 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी है। डॉलर टर्म्स में देखें तो 254 बिलियन डॉलर्स है और इस साल के एंड तक पाकिस्तान का टोटल डेट बढ़ के 280 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020 में पाकिस्तान का कर्ज 36 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो अब लगभग डबल होके 71 ट्रिलियन हो गया है और इस साल के एंड में ये 80 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। 4 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ाया है, पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब इमरान खान को पावर से हटाया गया था तब पाकिस्तान का कर्ज 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो अब 80 ट्रिलियन हो गया है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की इस समय एक्सटर्नल डेट है। टोटल डेट पाकिस्तान का 254 बिलियन डॉलर है, पर उसमें से एक्सटर्नल डेट यानी कि जो कर्ज पाकिस्तान ने बाहर से लिया है वो ही 130 बिलियन डॉलर है, लगभग आधे से भी ज्यादा। और पाकिस्तान की जीडीपी का 40% है। ये पैसा पाकिस्तान ने बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और दूसरे देशों से कर्ज लिया है। वैसे ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। 2020 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 88 बिलियन डॉलर था, जो 2022 में बढ़ के 100 बिलियन डॉलर पहुंचा था और अब इस समय 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। एक्सटर्नल डेट में पाकिस्तान ने सऊदी से 3 बिलियन डॉलर का लोन लिया है, UAE से 3 बिलियन डॉलर का लोन लिया है, 7 बिलियन डॉलर IMF से लोन लिया था, अभी 7 बिलियन डॉलर और ले रहा है, 11 बिलियन डॉलर पेरिस क्लब से लोन लिया है, 12 बिलियन यूरो बॉन्ड और सुकूक से लिया है, 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने CPEC के थ्रू चाइना से कर्ज लिया है, 33 बिलियन डॉलर मल्टीलेटरल डोनर से कर्ज लिया है, इसमें भी एक बड़ा शेयर चाइना का है, और 44 बिलियन डॉलर OIC, G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने और भी कई जगह से लोन लिया है। इस समय पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्ज लेकर रखा है। देखो, इंटरनल डेट उतना डेंजरस नहीं होता है जितना एक्सटर्नल डेट होता है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने देश का कर्ज कभी भी चुका सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट भी ना के बराबर ही लगता है। पर एक्सटर्नल डेट आपको जल्दी चुकाना होता है, क्योंकि इस पे एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, साथ में ये आपकी क्रेडिट रेटिंग को भी
कम करता है। अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल डेट चुकाने में देरी करती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस देश की क्रेडिट रेटिंग को कम कर देती है, जिसके चलते बहुत सी कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट और बैंक लोन नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है उस देश को, और ये सब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में है, इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनीज जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान में बची थी वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। देखो, पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज आपको अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान का दिखने को मिलेगा, पर ये सभी देशों ने कर्ज लिए हुए पैसों को अपने देश में लगाया है, जिसके चलते ये देश ग्रो हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने कर्ज के पैसों को सही जगह पे नहीं लगाया। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाती रही कि एक दिन भारत अटैक करेगा, उसके लिए आर्मी को स्ट्रांग बनाना होगा, उसके लिए आर्मी को पैसे चाहिए होंगे, और ये बोल बोल के पाकिस्तान की आर्मी पैसा लेती रही और पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता गया। आज भी पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी को जाता है। पाकिस्तान के लोग गरीब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के जनरल यूरोप में सेटल होते जा रहे हैं, और ये चीज फ्यूचर में भी कंटिन्यू ही रहने वाली है। पाकिस्तान को IMF से 25वीं बार भीख मिली है। IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन लोन दे रहा है, पर उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान से बहुत कुछ ले भी रहा है। IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि सबसे पहले अपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे टैक्स को बढ़ाओ, अपने यहाँ की 6 मिनिस्ट्रीज को बंद करो और 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को कट करो। इसके अलावा IMF ने कहा है कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बेसिकली सब्सिडीज मिलती हैं उसे भी बंद करो। बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट आने वाले समय में ये सब करेगी, पर आर्मी का बजट कम नहीं करेगी। और पाकिस्तानी लोग ये चीज कभी नहीं समझेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद कर रही है और पाकिस्तान में रह रहे लोगों को गरीब बनाती जा रही है। फ्यूचर में पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और फिर उससे लोग और ज्यादा गरीब होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट या डिफॉल्ट कब करेगा, तो देखो 2023 में ही पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, पर उस समय IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दे दिया था। बेसिकली इस समय अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, इसीलिए वो IMF से पाकिस्तान को लोन दिलवाए जा रहा है। पर देखो, ज्यादा दिनों तक अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान एक ना एक दिन डिफॉल्ट जरूर से होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस समय पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन है। IMF से कर्ज लेने के बाद ये $137 बिलियन हो जाएगा, पर पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ $8 बिलियन पड़े हुए हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच पाकिस्तान को $30 बिलियन की लोन की रिपेमेंट भी करनी है, और आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 बिलियन का कर्ज चुकाना है। अब इतना पैसा पाकिस्तान नहीं चुका पाएगा। 2024 में पाकिस्तान ने किसी तरह से चाइना से बात करके लोन रिपेमेंट की डेट को आगे बढ़ाया है, पर चाइना ज्यादा दिनों तक लोन रिपेमेंट की डेट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को इस शर्त पे पैसे दे रहा है कि उन पैसों से पाकिस्तान चाइना का कर्ज नहीं चुकाएगा, और अब पाकिस्तान यहाँ पे फंस चुका है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज $69 बिलियन है, पाकिस्तान की GDP का 20%। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इस साल पाकिस्तान का बजट $51 बिलियन था, और पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज $69 बिलियन है। और अब चाइना CPEC में भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। चाइनीज वर्कर्स को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। तो आने वाले 1-2 सालों में आप देखना कि चाइना पाकिस्तान की कैसी बैंड बजाता है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का कितना कर्ज है। 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था। तब उस समय भारत के ऊपर 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था। अंग्रेज भारत को लूटने के बाद कर्ज भी पीछे छोड़ गए थे। इसके अलावा उस समय भारत की RBI के पास 400 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस था। तो कैश बैलेंस का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए मिले, और भारत को एरिया और आबादी के हिसाब से 325 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा जो 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था, इसका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को 2332 करोड़ रुपए में से सिर्फ 300 करोड़ रुपए देने थे, और बाकी का 2032 करोड़ रुपए का कर्ज भारत के हिस्से में आया था। पर पाकिस्तान ने आज तक भारत को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए। कर्ज ना चुकाना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि कर्ज तो भारत के ऊपर था, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, तो पाकिस्तान कर्ज क्यों दे। तो देखो, जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान ने RBI से 75 करोड़ रुपए क्यों मांगे। वो पैसे भी तो भारत के ही थे, वो भी ना लेते।
पर कहते हैं ना कि भिखारी हमेशा भिखारी ही रहता है, ये चीज पाकिस्तान पे सही बैठती है। अगर इस समय 300 करोड़ रुपए को इन्फ्लेशन और 7% इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करे और अमेरिकन डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके देखे तो इस कर्ज की वैल्यू $6 बिलियन हो जाएगी। तो देखा जाए पाकिस्तान के ऊपर भारत का $6 बिलियन का कर्ज अब भी बना हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान भारत का कर्ज चुका पाएगा कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं वीडियो बनाने वाले की तारीफ़ करूँगा कि पूरी डिटेल से बहुत ही मतलब रिसर्च करनी पड़ती है, नॉलेज निकालनी पड़ती है, कब कितना लोन लिया, किस तरीके से, फिर किस तरीके से, किस गवर्नमेंट में। अच्छा, अक्सर वीडियोस में जो मेन मुद्दा है, मेन चीज़ है कि हम कर्ज़ लेते हैं कर्ज़ उतारने के लिए, जहाँ पर आप अगर पिछला कर्ज़ उतारने के लिए कर्ज़ ले रहे हैं तो फिर आप समझो एक दलदल में हो। ऐसे ही अगर आप कर्ज़ लेते हो, पाकिस्तान का मेन मसला ये था, पाकिस्तान कर्ज़ लेने के बाद आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि पाकिस्तान ने कर्ज़ लेके उस कर्ज़ को डबल नहीं किया, कर्ज़ को डबल किया, अपनी इनकम को डबल नहीं किया, अपने हालात बेहतर करने पे नहीं लगाया, अपने ख़र्चों पे लगा दिया। पुराना कर्ज़ उतारने के लिए कर्ज़ ले रहे हैं तो आप खुद सोचें कि कौन सा वो कंट्री जो है वो तरक्की करेगा। लास्ट में जब उन्होंने बोला, अच्छा टाइटल बड़ा अच्छा, एक चीज़ और सीखने को हमें मिली कि वीडियो सिंपल सी अगर होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन, तो शायद इतना लोग ना देखें, लेकिन बड़ा ही समझदार लोग होते हैं, यूट्यूबरों को थोड़ा समझदार होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा इंडिया का कर्ज़ देना है, एकदम बंदा चौंकेगा, अरे हाँ हमने इंडिया का कर्ज़ देना है। तो ये वो कर्ज़ है जो पाकिस्तान और इंडिया बने थे, तो जो 400 करोड़ था तो फिर उसमें से 375 और आबादी के हिसाब से, ठीक है, फिर उसमें पाकिस्तान ने वो कर्ज़ नहीं उतारा। अच्छा, उस कर्ज़ को 600 बिलियन बना के आप लोग बैठ गए हो भैया, जब हम पहले ही डूबे हुए हैं। तो मैं और हम जब पाकिस्तान बनाया तो पहले से कर दिए, ठीक है ना, हाँ ये भी हो गया, ये भी पता चला। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये उनको पता है कि मिलने हैं नहीं, इंडिया को पता है ये मिलने नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि आपने इतना कर्ज देना है, मजीद ना मांग रहे। वैसे वो जो कर्ज था उस टाइम रुपीज़ में था, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया डॉलर में, नहीं तो बढ़ना ही है कर डॉलर में, और वैल्यू कि अब उसकी वैल्यू ये बन गई, वैल्यू शायद बन आप इसलिए ये कर्ज बना के पेश कर रहे हैं कि मजीद पाकिस्तान ना मांगे। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब है भाई। हाँ, पाकिस्तान मतलब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं मेरे गरीब हमवतनों, मेरे गरीब हमवतनों, मतलब अब देखो ना, मेरे प्यारे हमवतनों भी कह सकते थे, मेरे भोले हमवतनों भी कह सकते थे। मेरे गरीब। तो कहने का मतलब ये कि वाकई पाकिस्तान के हालात बहुत नीचे से नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये कि ये हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, लेकिन शर्म अब की अब बात इतनी है। दुख की बात है कि अब हंसी आती है। नहीं जितना कर्जा लिया है इतने में कुछ हम इकोनॉमी बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे वो करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाते हैं, तो कुछ हद तक दे सकते थे। आपको पता है एक रोड बनता है एक्सप्रेस वे, हाईवे, जिसका टूल होता है, आपको ज़िंदगी भर वो रोड कमा के देता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मेरे पास मैं जितने रोड बनाना चाहूँ इंडिया में बना सकता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। कैसे? उसने जो रोड बना ली है, हाईवे, एक्सप्रेस वे, उसका जो टूल होता है, कहता है इतना टूल का पैसा है मेरे पास कि मुझे जितने रोड मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। हाँ, वहाँ पर और मतलब यहाँ कोई पाकिस्तान में इतना टूल जो है ना, नहीं। उस पर कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं। हाँ ना, बाकायदा उससे अगर कमाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ना दी जाए तो ये सारा पैसा 100% गवर्नमेंट को आए ना। और आपने एक चीज़ सुनी होगी का पिछले साल में शायद, कि पाकिस्तान ने अपनी मोटरवे भी गिरवी रख दी है, यानी हमने वो मोटरवे भी ठेके पे दे दी किसी को, यानी जिससे इनकम होनी थी हमने मोटरवे बनाई, कर्ज लेके ही बनाई, अब उससे इनकम होनी थी, अब हम इनकम करें उससे हमारे इतने हालात ख़राब हो गए कि हमने उसको दे ही दी किसी और को, तू कमा ले, मुझे पैसे दे दे, मैं भूखा मर रहा हूँ। ऐसे ही तो हमें थोड़ी थोड़ी इनकम हम कर नहीं पा रहे। हमारे पाकिस्तान की मेन चीज़ें जो है हम सारी लीज पे दे दी हैं हमने, देखें ना, सारी एयरपोर्ट दे तक चुके का हैं। देखें, तो ये है कि बाकी इस तरीके से अगर कश्मकश में हम फंस चुके हैं, तो इस कश्मकश में से कैसे निकलते हैं? डिफ़ॉल्ट करने की बात थी तो एक बार डिफ़ॉल्ट से बच गया, 2 बार बच गया, कब तक? बकरी की माँ कितने खेल बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। वही वाली बात है। क्या लग रहा है आपको कि कैसे हालात बेहतर होंगे? मुझे क्या मालूम कैसे होंगे, जब इतना कर्ज पूरी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान से मांगता ही है। आप जब पैदा हुई है ना तो आप हाँ। कर्जे में डूबी हुई है, पहले से कर्ज हैं आप। मैं पैदा ये पता ही नहीं मैं आपको। यही बोलती हूँ, बेकार ही पाकिस्तान में पैदा हो गई। मम्मा को मैंने उस दिन यही बोला, जब नानी वगैरह इंडिया से आई थी ना, मैंने कहा मम्मा वहीं रुक जाते यार, क्यों आगे शादी हो गई यहाँ वैसे पर। उन्होंने जो वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान में बिकाई कहेंगे तो गलत नहीं होगा, मगर सुनने में बहुत दुख लगता है हमें, दुख लगता है। बहुत बुरा लगता है, मगर हकीकत यही है, हकीकत ये हमारा हाल हो चुका है। बिल्कुल तो ऐसा ही खैर, है।
दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।